वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। रिश्तों के लिए दुआ तावीज़ के पीछे भाग रहे हो, अल्लाह से डरो, किताब ना लगे तो फिर डर के तो देखो ना। अच्छी अमाल से अच्छे रिश्ते आते हैं। रिश्तों की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसे दुनिया नौशेरवान कहती। नौशेरवान के बारे में मैं कोई अभी अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा हूं, लोगों की राय बता रहा हूं। लोग कहते कि वो बड़ा आदिल था, नौशेरवान बड़ा आदिल था, लोग कहते हैं। बड़ा मेहमान नवाज था, लोग कहते हैं। लोगों पे बड़ा एहसान करता था, लोग कहते हैं। दादा ने नेकी की, ठीक, पोतियों को क्या सिला मिला? दादा की नेकी का सिला। दादा काफिर है दादा, लेकिन नेकी की उसने जिसे लोग नेकी समझ रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही? नौशेरवान का बेटा यज़्दजर्द की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां ईरान की जंग में जब ईरानी जंग हार गए तो ये सब कनीज बना करके मुसलमानों के हाथों कैदी बनकर मदीने मुनव्वरा में लाई गई। सैकड़ों औरतें थी जो कनीजों की शक्ल में मौजूद थी, सबकी और सारी औरतें बेच दी गई, तकसीम कर दी गई। लेकिन जब इन 3 लड़कियों की बारी आई जो नौशेरवान की पोतियां थी, तो सैयदना फारूक आजम ने कहा इनको भी बेचो। मौला मुश्किल कुशा ने कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं, इस्लाम का ये उसूल हमारे आका ने हमें बताया, अगर कोई मुअज़्ज़ज़ है तो इस्लाम भी उसको इज्जत देता है। ये बेची ना जाएगी, और अगर बेचना जरूरी समझते तो फिर मुझे बेच दे। कहा आप क्या करेंगे? आप तो कभी दिलचस्पी लेते नहीं इन मामले में, लेकिन आप दिलचस्पी लेने करेंगे क्या? कहा करूंगा ये कि बड़े बाप की बेटी है, बड़े दादा की पोती है, ये दुनियावी एतबार से तो एक मैं आपके घर भी आ दूंगा, वो उमर की बहू बनेगी। एक अबू बकर के घर भी आ दूंगा, वो अबू बकर की बहू बनेगी। और एक अपने घर भी आ लूंगा, वो मेरी बहू बनेगी। और उसके बाद फिर हुआ यही, वो तीनों शहजादियां एक मोहम्मद इब्न अबू बकर के साथ बिया दी गई, सिद्दीक अकबर की बहू बनी। एक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ बिया दी गई, फारूक आजम की बहू बनी। एक इमाम हुसैन के साथ बिया दी गई, फार मौला अली की बहू बनी। अंदाजा फरमाए दादा ने अच्छा अमल किया था, बिन मांगे इतने बड़े घराने की बहुएं बनने का शरफ हासिल हो। अगर काफिर दादा इतना अच्छा अमल करे दुनियावी एतबार से, तो बिन मांगे ऐसे घर के रिश्ते नसीब होते हैं। फारूक आजम की बहू बनने का मतलब क्या है? अरे कोई उनका गुलाम भी बन जाए तो बेड़ा पार है। दादा की किस्मत देखो और पोतियों की किस्मत देखो। और जो फारूक आजम की बहू बनी, अब्दुल्ला इब्न उमर की बीवी, उनसे हजरत सालिम पैदा हुए। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बहू बनी, मोहम्मद इब्न अबू बकर के निकाह में आकर उनसे हजरत कासिम पैदा हुए। और जो हजरत मौला अली की बहू बनी, उससे हमारा इमामुल अइम्मा सैयद सज्जाद आबिद बीमार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत। अलबिर ला यबला वज़्ज़ंब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत। नेकी कोई भी करे सिला तो मिल के रहता है, और गुनाह कोई भी करे सजा तो मिल के रहती है। इसलिए हो सके तो नेकी करो। बहनों से कहता हूं रिश्तों का टेंशन ना, हमें तो बस फिक्र एक ही करनी है जो हम नहीं कर रहे हैं। फिक्र एक ही कर, यार मना लो बस, यार मना लो, खुदा को राजी कर लो, उसके महबूब को राजी कर लो। सारी चीजें कदमों में ना जाए तो फिर कहना, सारी चीजें कदमों में ना, रिश्ते भी हल होंगे, रोजी के मसले भी हल होंगे, इज्जतों के मसले भी हल होंगे, औलाद के मसले भी, सब मसले हल हो जाए। भाइयों उसको राजी कर लो, जिसको देख लोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। जब तुम्हारी नजर में वो तासीर होगी कि तुम जिसे देख लो उसकी किस्मत बदल जाए, आप कहेंगे ऐसी भी है ना। मैंने कहा यार मना लो। क्या आपको नहीं पता हमारे मुर्शिद मीर अब्दुल वाहिद बिलकिरामी रहमतुल्लाह अलैह सबे सनाबिल शरीफ में लिखते हैं कि सरकार गरीब नवाज
निगाह, ये इकबाल ने थोड़ी यूं ही कहा है, निगाह वली में वो तासीर देख, बदलती हजारों की तकदीर दे। देख कर वली बना दे तो देख कर दूल्हा क्यों ना बना दे, देख कर दुल्हन क्यों ना बना दे। हम तो इसी चक्कर में माफी चाहता हूं, बहुत दूर दूर और नजदीक से भी आप लोग आए, हम जानवर हो जाओ, ये कुत्ते भी करते हैं। बस जिस कौम की फिक्र, जुमले तल्ख लगे, समातो वे बार पड़े माफ करना, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। खाओ कमाओ सो जाओ, बच्चों को पैदा करो, ये फिक्र कुत्तों की भी है। अगर हमने इतना ही किया तो क्या किया, बल्कि बाबा बुल्ले शाह की खानका में पहुंचने के बाद हम ये सोचने लगे कि कुत्ते भी हमसे आगे बढ़ गए। बाबा बुल्ले शाह कहते, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह अपने यार को राजी कर ले वरना तुझसे आगे तो कुत्ते निकल गए, कि कुत्ते ने तो वफा की मगर तूने कौन सी वफा की है? वो एक रोटी खाता है, मालिक के दर पे पड़ा रहता है, तू तो खाता भी उसी का है, पहनता भी उसी का है, इज्जत भी उसी की है, शोहरत भी उसी की है, माल भी उसी का है, मनाल भी उसी का है। कुत्ता रोटी खा करके मालिक की चौखट पे पड़ा रहता है और तू मालिक से सब लेता है और हर जगह जाता है, कभी उसकी चौखट पर नहीं आता। ये फर्क है हम में और कुत्ते में, कि कुत्ता मालिक की चौखट छोड़ता नहीं और हम मालिक की चौखट पर जाते नहीं। बताओ कब जाते हो? लोग जुमा के दिन भी जाते हैं तो 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूटने के बाद कैदी घर भागते हैं, या स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे घर भागते हैं, ऐसे हम जुमा छूटने दुआ भी नहीं मांगते। सोचो तो सही, अगर लीडर कह दे सियासी कि मैं ये काम करके दूंगा तो पूरी कौम की आस लगती है करके देगा, और अल्लाह कहे उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। कभी मांगा इस यकीन के साथ? सोचो तो सही। लोग कहते हैं हमें मिलता नहीं, मैंने कहा मांग तो सही। पता नहीं किसने सबक पढ़ा दिया, बोले नहीं हजरत हम गुनहगार हैं, हम मांगे तो हमें नहीं मिलेगा, ये तो मायूसी है और ये मायूसी कुफ्र है। इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नामीदी, बुतों से तुझको उम्मीद। बुत का मतलब क्या? लात और हुबुल नहीं, ये बुत का मतलब क्या? ये सियासी लीडरान, ये सेठ लोग, ये दुनियादार लोग, खुदा को छोड़ के जिनकी तरफ तुम ध्यान लगा रहे हो, ये सब बुत है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नामीदी। मैं इसलिए उनको बुत कह रहा हूं, खुदा को छोड़ के जिधर भी जाओगे वो बुत है। हाँ, इसलिए कि जो खुदा का दर छुड़ा दे वही गैरुल्लाह है। यही चीज तो हम तबलीगी जमात वालों को समझाते हैं कि गैरुल्लाह की तारीफ यह जो खुदा से दूर कर दे। इसीलिए गौसे पाक गैरुल्लाह नहीं है, गरीब नवाज गैरुल्लाह नहीं है, साबिर पाक गैरुल्लाह नहीं है, निजामुद्दीन महबूब लाई गैरुल्लाह नहीं है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी गैरुल्लाह नहीं है। तो कहा या तो अल्लाह है या तो गैरुल्लाह है, तो फिर क्या अल्लाह है? मैंने कहा मुल्ला तुझे समझ ही नहीं आती, अल्लाह और गैरुल्लाह के बीच में और भी है अहलुल्लाह। जो अल्लाह से दूर करे वो गैरुल्लाह है और जो अल्लाह से करीब कर दे वो अहलुल्लाह है। हम किसी गैरुल्लाह को नहीं मानते, हम किसी गैरुल्लाह को नहीं मानते, हम तो उन्हें बुत समझते हैं, लेकिन अहलुल्लाह को जरूर मानते हैं। इसीलिए अहलुल्लाह को फूल भी चढ़ाते हैं, अहलुल्लाह पे चादर भी चढ़ाते हैं, अहलुल्लाह पर न्याज़े और नजरें भी पेश करते हैं, क्योंकि वो अहलुल्लाह हैं और अहलुल्लाह ही अल्लाह से मिलाते। क्यों? कहा क्यों? मैंने कहा तेरा दोस्त तो तुझसे मिलाता है, अल्लाह का दोस्त तो अल्लाह से मिलाता है। बात इतनी है ना। हाँ, जिसके दोस्त से मिलोगे वहां तक पहुंचोगे। तो तेरा दोस्त जब तेरे दर तक ले गया तो क्या खुदा का दोस्त खुदा के दर तक नहीं ले जाए? अल्लाह खुद फरमाता है औलियाई तहता कबाई, मेरे औलिया मेरी चादर गैरत के नीचे रहते हैं। और एक मकाम पे फरमाया वो रातें मेरे साथ गुजारते हैं। अरे मैं
वसीला क्या है। अब ये और बात है नसीब की कि किसी के यहां गैरुल्लाह है, किसी के यहां अहलुल्लाह है। अब आपको इंतखाब करना पड़ेगा, आप गैरुल्लाह की जमात में जाते हो या अहलुल्लाह की जमात में। ये तो हम फख्र और शुक्र से कहते हैं, जिसने अपना जनाजा खुद पढ़ाया है वो साबिर पाक अहलुल्लाह हमारी जमात में है। जिसने अपनी चादर खुसरो के सर पे डाल के सैर करा दी आलमे बाला की, वो महबूब इलाही भी हमारी जमात में है। और खुसरो ने यूं रिपोर्ट पेश की जो आज भी पढ़ी जाती है, अल्लाह अकबर। खुसरो की शायरी तो मानते हो, खुसरो का अकीदा भी मानो। नमी दानम चे मंजिल बोध सब जाए के मन बूदम, बाहर सूरख से बिस्मिल बोध सब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर वो कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बोध सब जाए के मन बूदम। और फिर उस मजलिस की शान क्या है, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद सब जाए के मन बूद। ये अहलुल्लाह है जो वहां तक पहुंचाते हैं जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता है। ये अहलुल्लाह है। तो मैं बात ये कह रहा था, सबसे उम्मीदें लगा के रखे हो ये गैरुल्लाह से। इकबाल कह रहे हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें। बुतों ने कहा था ना अच्छे दिन लाएंगे, ला सके। मैं हिंदुस्तान को जहन में रख के नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बात जरा गौर कीजिए। कभी ला सका कोई बुत अच्छा दिन? बुत अच्छा दिन कैसे लाएगा, क्योंकि वो तो नाक पे बढ़ती हुई मक्खी नहीं हटा सकता है? फिरौन कहता था कि तुम हमारी इबादत करो, हम तुम्हें अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन खुद बाप ना बन सका फिरौन। कुदरत ने कैसी मार मारी। अरे जब तो खुद बाप ना बन सके, वो लोगों को अच्छे दिन क्या नसीब कर सके है? फिर फिरौन जो था, आज से 4-5 हजार साल पहले की बात कर रहा हूं। 4-5 हजार साल पहले आसिया घर में बीवी मौजूद है, लेकिन बाप न बन सका। इसलिए फ्री में बनने की कोशिश की कि मूसा को बेटा बना लेंगे और अपने वारे न्यारे हो जाएंगे। मूसा ने भी गोद से ताड़ी पकड़ के वो तमाचा दे के बताया, तू जैसे को हम बाप नहीं बनाते। पांच 5000 साल पहले कह रहा था मैं तुम्हारे लिए अच्छे दिन लाऊं, लेकिन ना ला सके, खुद जो बाप न बन सका है। अरे अच्छे दिन आएंगे तो कैसे आएंगे? फिरौन की बात मान के नहीं, जो 5000 साल पहले का था, बात मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी। कैसे अच्छे दिन आए? मिस्र गए मूसा के पीछे पीछे, पूरी कौम को अल्लाह ने बादशाहत अता है। पता चला फिरौन की नहीं मानना, मूसा की मानना, नमरूद की नहीं मानना, इब्राहिम की मानना, बू जहल की नहीं मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानना। जमीन पे रहोगे तो भी अच्छे दिनों में रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तो भी नकीरैन ताजीम करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। अल्लाह, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इसलिए ये मत सोचो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। नेक कौन है भाई? ना मैं हूं ना आप है, फिर मिलना किसको है? क्या वो सिर्फ नेकों का खुदा है? हाँ, नेकों की दुआ की बड़ी तासीर है, इनकार नहीं। मगर एक जुमला कह दूं, कभी ये मत सोचना कि गुनहगारों को नहीं देता, ये जुल्म मत करना। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना शर्त है। बस यकीन से मांगो, क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। लेकिन यकीन गया ना, तो अर्ज क्या कर रहा था? गुनाह करोगे तो भुगतोगे,
रात को करोगे, सुबह गुनाह का असर देखो। अगर किसी खातून के घर में दूध भी फट रहा है, उसको चेक करना चाहिए कहीं मैंने रात को कोई गलती तो नहीं, मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा, मैं हदीस की रोशनी में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप कहाँ हो? माहौल बनेगा, नेकी करके देखो, परहेजगारी करके देखो। कुत्ता भी उन नेकों को नहीं काटता। कोई नेक बन जाए, कुत्ता काटना तो दूर की बात, कुत्ता उसको भौंकता भी नहीं। उठाए कुरान सूरतुल कहफ। चंद नौजवान अल्लाह के वली जब निकले हैं, अल्लाह आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले की बात है, सैकड़ों, मैं पुरानी दौर की बात कर रहा हूं, आप उसको अभी पे मत लेना, यकीन कह रहा हूं, कोई हंसी मजाक की बात नहीं, सच्चाई कह रहा हूं। सैकड़ों साल चंद नौजवान निकले ईमान बचाने के लिए, क्योंकि बादशाह जो था ईमान का डाकू बन गया था, गुंडागर्दी कर रहा था कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। वो बेचारे परेशान होकर निकले। याद रखना, अल्लाह कुफ्र को तो मोहलत देता है मगर जुल्म को मोहलत नहीं देता। ये मौला मुश्किल कुशा का कौल है। कुफ्र को मोहलत मिलेगी, जुल्म को मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि कुफ्र का ताल्लुक खालिक से है। तवज्जो करना, कुफ्र का ताल्लुक खालिक से है और जुल्म का ताल्लुक मखलूक से है। कुदरत बेनियाज है, कुदरत बेनियाज है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को 1000 साल तक मोहलत दी, कुफ्र करते रहे, लेकिन जब नूह पे पत्थर बरसे, जुल्म किया, फिर उनको डुबा दिया। देखा, कौम साले को सैकड़ों साल की मोहलत मिली जब तक कुफ्र करते रहे। ऊँटनी की कोचे काटी, जुल्म किया, मखलूक हलाक कर। जुल्म मत करो। उसने जुल्म शुरू किया। वो ईमान बचाने के लिए छुप कर जा रहे, पीछे पीछे कुत्ता रात में उनके पीछे लग गया। उन्होंने कभी कुत्ते की आदत भौंकने की होती। इमाम अब्दुल वहाब शारानी से मैं पढ़ रहा हूं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिख रहे हैं, इसको मैं उसको बयान कर रहा हूं, और वो भी इब्ने अब्बास के हवाले से लिख रहे हैं। कुत्ता पीछे हुआ, उन्होंने मुड़ के देखा ये फंसा देगा, क्योंकि इसका काम भौंकना होता है। पत्थर उठाया, मारने के लिए फेंका, तो कुत्ते ने अल्लाह वालों से बात की, अल्लाह वालों, मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन सब पर नहीं भौंकता है, अल्लाह वालों पर मैं नहीं भौंकता। तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए, ये बात है मेरे भाई। अगर हम, बल्कि हमारा पैर भी फिसलता है तो हम गुनाह करते हैं इसलिए पैर फिसलता है, अगर हम गुनाह ना करें तो पैर भी ना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक लिखते हैं, कपड़े भी हमारे मैले होते हैं तो गुनाह की वजह से, अगर हम गुनाह ना करें तो हमारे कपड़ों पे धब्बे भी ना लगे। गुनाह जो छोड़ दे फिर वो है, उसकी शान ही जुदा है। लेकिन हम तो गुनाहों में डूबे हैं, और गुनाह की सजा क्या है। मैं बात समेट रहा था लेकिन फैल गई, तो कब्र में चले। एक बुजुर्ग खुद फरमाते हैं कि एक कफनचोर मेरे पास आया, और आने के बाद उसने कहा, हज़रत मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या तौबा कर सकता हूँ? कहा, तौबा का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, सबके लिए खुला, तौबा का दरवाज़ा सबके लिए खुला, जो करे, काफिर करे, मोमिन करे, फासिक करे। और एक बात याद रखना, तौबा जो करे सिद्क़ दिल से, अल्लाह उसे माफ़ करता है। कफन चोर था, लेकिन तौबा तो तू कर रहा है, अचानक सुधरने की वजह तो कहा, आए एक ही दिन में मैंने 5 कब्रें खोली, एक ही दिन में मैंने 5 कब्रें खोली, और 5 कब्रों में मैंने अलग अलग मंजर देखा, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैंने चोरी नहीं करना कफन की। कहा, क्या देखा हमें भी तो बता। कहा कि हज़रत जब मैं पहली कब्र खोलने लगा तो मैंने क्या देखा कि जो मुर्दा है उसकी कब्र में अंगारे हैं, और उसका मुंह किबले से फिरा हुआ है, और उसका चेहरा सूअर और बंदर की मानिंद है। ये कब्र है। कब्र में ना किसी की दादागिरी चलनी है, ना किसी की बाबागिरी चलनी, कुछ नहीं, कोई ठेकेदार नहीं है कब्र का, हश्र का कुछ नहीं। जिससे यार राजी है, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी नहीं। वो शख्स कहता है, जब मैंने सूवर की तरह, इंसान का मुंह सूवर की तरह हो जाए, किबले से फिरा हो, मैंने वो मंजर देखा तो मैं भागने की कोशिश किया, तो गैब से आवाज आई। कुदरत जिसे सुधारना चाहती है, कुछ आवाज उसके कानों में दे देती है। हो सकता है ये किसी, मेरी आवाज भी अल्लाह किसी की हिदायत का सबब बना दे। ये जलसे इसीलिए मुनक्किद किए जाते हैं
शिराल कुप्पा वालों, कुर्ब जवार से दूर नजदीक से आने वालों, चेहरे पे फुंसी आती है तो बेचैन हो जाते हो, सूअर की तरह मुंह हो वो भी कब्र में। कितने 100 साल कब्र में रहना होगा इसकी कोई गारंटी, कितने 100 साल रहेंगे। मैं तो लोगों को कहता हूं चंद साल जिस घर में रहना उसमें एसी भी है, पंखा भी है, बाथरूम है, ये है वो है, सब है। घुटने दुखते हैं तो वेस्टर्न बाथरूम है, ये सब कुछ है, जिसमें चंद साल रहना है। मैं तो चंद साल रियायत करके कह रहा हूं, यहां तो लम्हों की खबर नहीं है। और कब्र में कब तक रहना है? सैकड़ों साल। उसमें क्या इंतजाम है? उसमें कौन सा नरम गद्दा, कौन सी ठंडक, कौन सी एसी, कौन सी रोशनी? उसमें भी ठंडक है। ये एसी कोई काम की नहीं है, ये तो पावर से बंद हो जाती है। पावर गई, ये गई है। आपकी जबान में, कर्नाटक वालों की जबान में करंट गया, एसी गई। लेकिन वहां का करंट इतना पावरफुल है, वो ठंडक सीधा जन्नत की खिड़की खोल कर आती है। और वहां का बिस्तर इतना सुहाना है कि जन्नत का बिस्तर बिछाते हैं। बीवी को नहीं बुलाया जाता बिस्तर बिछाने के लिए, फरिश्ते बिस्तर बिछाते हैं। कोई उनसे वफा तो करे, कोई कब्र और आखिरत की फिक्र तो करे। जन्नत के बिस्तर फरिश्तों ने बिछाना, और कैसे सुलाना? नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। पहली रात की दुल्हन को कोई टेंशन होता है? कोई टेंशन नहीं होता, मजे से सोती है। और क्यों सोती है? हमारे सूफिया कहते हैं वो किसी के लिए नहीं सोती, वो तो सिर्फ यार के लिए सोती, महबूब के लिए सोती है। और वो चादर डाल के पड़ी रहती है, जब उसका महबूब आता है तो कदमों की आहट से वो बेदार होती है। तो ये कमरे की दुल्हन महबूब के लिए सोती है, वो कफन की दुल्हन किसकी मोहब्बत में सो रही है? तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।